कर लिया गया है, बड़ी तेजी में पास किया गया है, वजह क्या है? ये देखो, मैं आपको बताता हूँ, नेब तो वैसे ही मुतनाज़ रहा है, आप कुछ भी कह दें, मुतनाज़ रहा है। और लोगों के यही इल्ज़ामात है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है, इम्पार्शली हुआ है, लोगों को ब्लैकमेल किया है। लेकिन देखो, बहरहाल एक इदारा ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो करप्शन के ख़िलाफ़ एक नज़र रखे, लेकिन करप्शन के ख़िलाफ़ जो इदारा बनाए उसके सरबराह को अगर आप अपोजिशन और हुकूमत मिल करके लगाए, फिर हुकूमत खुद अपनी मर्जी से उसको 3 साल की एक्सटेंशन दे दे, ये बिल्कुल गलत है। और अगर आप 50 करोड़ की पहले कह दे कि 50 करोड़ के कम केसेस नहीं होंगे, और फिर लॉ में आप ये चेंज करके लेके आते हैं कि अगर ये 50 करोड़ अमाउंट जो है ये हर साल जो है ना एडजस्ट होगा कि इन्फ्लेशन कहाँ गया, ऐसे कभी दुनिया में कोई कानून साजी नहीं हुई जिसमें ये वैल्यू किसी ने लगाया हो। ये कंडक्ट बेस्ड होता है, कभी वैल्यू नहीं होता। वैल्यू बेस्ड ज़रूर क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, लेकिन वो इनकम टैक्स और कस्टम्स एक्साइज ड्यूटीज़ वगैरह में होते हैं। आप उसमें सेकंड अपील प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप सेकंड अपील जो पहले सुप्रीम कोर्ट में पिटीशनें जाती हैं, आप उसको बाईपास करके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को आप रिलीफ देते हैं, तो ये बिल्कुल सारी गलत है। इसी वजह से सारे के जो इदारे हैं उनमें से लोगों का एतमाद उठ गया, अदलिया से पहले एतमाद उठ चुका है। जो आप ऐसे इदारे लगाते हैं जिसमें से लोग करोड़ों अरबों रुपए आप उनको बजट देते हैं, आपने 12 अरब के लगभग, लास्ट टाइम आपने 7 अरब रुपए का इसको बजट दिया हुआ है। अगर आप उनको इंडिपेंडेंट नहीं करते फिर इदारों का मतलब क्या है? अगले हफ्ता इसलिए काफी अहम है। आज इसमें जो है ना, आज चेयरमैन नेब का टेन्योर खत्म हो रहा है, और आज इन्होंने कानून साजी करके उससे भी वो पास कर लिया, सेनेट से भी और नेशनल असम्बली से। शायद जरदारी साहब तो तैयार बैठे होते हैं, आज उन पे दस्तखत कर लेंगे, कल नोटिफिकेशन कर लेंगे। इसी तरीके से ये हफ्ता काफी अहम है इमरान खान साहब के लिए। 11 मार्च को केस भी मुकर्रर हो गया है, कैसे देखते हैं तोशाखाना में अल-कादिर में खान साहब को रिलीफ मिलने? देखो, रिलीफ अभी मिलना चाहिए, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आज़ाद अदलिया और आज़ाद मनस जजेस के सामने खान साहब के केसेस आ गए तो खान साहब को रिलीफ मिलेगा। सारे बोगस केसेस है और अनकॉन्स्टिट्यूशनली उनका ट्रायल हुआ था। अगर अदालत के सामने रहा तो जिस तरीके से तोशाखाना जो पहले केस में साइपर में रिलीफ मिला है, जिस तरीके इद्दत वाले केस में रिलीफ मिला है, तो इसलिए मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इसमें भी रिलीफ मिलेगा। 5 केसेस में रिलीफ मिलना, फिर डेट्स लगना, सर क्या कोई इनसे पहले कोई मुमकिन है? नहीं, अभी तक तो बाकी केसेस में रिलीफ नहीं लगा, अभी तो केस लगा हुआ है। देखो, केस पे तो अभी हम इस बात पे फिर भी खुश है कि थैंक्स गॉड के लग गए, अदरवाइज ये केसेस तो लगने चाहिए थे विद इन 35 डेज, क्योंकि ये कन्विक्शन खान साहब की हुई 17 जनवरी 2025 को, और अभी 1 साल के बाद जाकर के ये केसेस लग रहे हैं, जुडिशियल पॉलिसी के बहुत बाद लग रहे हैं। गौर साहब, ये बताइएगा कि काजी फायज ईसा साहब के हवाले से कहा जाता है कि उन्होंने जब बल्ले का निशान लिया तो इस पर पछतावा था उनको, और उन्होंने ये पेशकश भी की कि पीटीआई अगर इसमें रिव्यू पिटीशन, देखो, डॉक्यूमेंट्री के मेरे जहन में आया हुआ है, डॉक्यूमेंट्री पे मैंने देखा है बाय एंड लार्ज डॉक्यूमेंट्री में फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया गया है। अगर हमसे पूछा होता तो मेरा ख्याल है उनके फैक्ट्स सही होते। काजी साहब को कभी इसका पछतावा नहीं था कि वो हमारा वापस करें, अनपर्पज लिया था, बिल्कुल फोर्सफुली लिया था। और ये सिर्फ वो नहीं थे, इसमें और भी बड़े बंदे थे, उसमें और भी बड़े सारे बंदे थे। पर मैं यही कहता हूँ कि लोग डॉक्यूमेंट्री भी बना रहे हैं, स्टेटमेंट भी बना रहे हैं, लेकिन फैक्ट्स कलेक्ट नहीं करते। जब आपके फैक्ट्स आपके ठीक नहीं होते, कभी आपकी डॉक्यूमेंट्री ठीक नहीं आती। बिल्कुल, हमने रिव्यू पिटीशन फाइल की थी उसके खिलाफ, और हमारा रिव्यू पिटीशन पेंडिंग था, और हमने उस पर अमल दरामद भी किया था। काजी साहब ने उसमें हर चीज़ को गलत कोट किया था। उसने कहा आपके पास तो इसमें 45 लाख रुपए की आई है। काजी साहब को इतना देखना था, 45 लाख रुपए आने क्या थे? 4 ही तो सीटें थे, 50,000 रुपए थे। उन्होंने कहा था जी इसकी रसीद नहीं है। रसीद नीचे लिखा हुआ था कि रसीद इसलिए नहीं है कि हमने चार्ज ही नहीं किया था। वो हर चीज अपनी तरफ से लिखते, कहता है जी पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है। इतनी बड़ी हर पार्टी में डेमोक्रेसी कहीं भी नहीं थी। काजी ने लिखा था कि जी आपने कहाँ किया था, वो कैमरे कहाँ थे जिन्होंने सब कुछ देखा था, और आपने बाकी केसेस को दिया था, तो इसमें क्यों नहीं दिया था? तो सारा कुछ था। लेकिन ये पैगाम आया है कि जी शाह महमूद कुरैशी की अगर इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती है तो मुफाहमत का रास्ता खुल सकता है, आप भी इसको जोर देंगे? देखिए, खान साहब ने पहले से कहा हुआ है, लोगों के पास एक गलतफहमी है, और लोग ये समझते हैं शायद खान साहब जो हार्ड स्टेटमेंट में बेचते हैं और वो कोई हार्ड लाइन लेते हैं। देखो, खान साहब और क्या करे, मैंडेट उसका चोरी हो गई तो उसी के वोट है ना, हम उनके वोट बलबोते बैठे। उसके बावजूद खान साहब ने कहा कि मैं अपॉइंट करता हूँ, आप बातचीत कर लें। उसके बाद दोबारा कमेटी बनाई, फिर जब हमारे लोग शहीद हो गए उसके बाद कमेटी बनाई, उसके बाद अचकज़ई साहब को इख्तियार दिया। हमारी तरफ से तो कुल आम ये इख्तियार खान साहब ने दिया हुआ कि मुज़ाकरात करो, लेकिन किस किस्म के? देखो, बाकी मुज़ाकरात तो क्या, हमारे हक तो क्या, हमारे रूल्स के मुताबिक क्या, मौसूफी के मुताबिक क्या, अंडरटेकिंग के मुताबिक क्या, हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक क्या, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे एक डॉक्टर को जाने की इजाज़त नहीं है। तो अगर एक तरीके से ऐसा रवैया हो, फिर ये विक्टिम कार्ड आप प्ले करें और ये पोर्ट्रे करते हैं कि जी हम बैठते नहीं, हम बात नहीं करना चाहते।